अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो बौद्ध धर्म है और वैदिक धर्म है, इन दोनों में क्या संबंध है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वैदिक धर्म की कुछ अवधारणा से बुद्ध प्रभावित थे, लेकिन जो मूलभूत जो डिफरेंसेस आप देखेंगे वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म में, वैदिक धर्म के अंतर्गत सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, जबकि बौद्ध धर्म के अंतर्गत यह माना जाता है, बुद्ध ने कहा कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि सृष्टि की रचना प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिफल है। तो एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि वैदिक धर्म जहां ईश्वर में विश्वास करता है, वहीं बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, और इसलिए बौद्ध धर्म को कहा जाता है कि यह अनिश्वरवादी है। दूसरा, वैदिक धर्म के अंतर्गत आत्मा की अवधारणा है और सार्वभौमिक आत्मा की अवधारणा है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। तीसरा, वैदिक धर्म के अंतर्गत यज्ञ, बलि एवं कर्मकांड बहुत जटिल थी। हिंसा उसमें होती थी, पशुओं के की बलि जो दी जाती थी उसमें हिंसा होती थी। बौद्ध धर्म में बुद्ध जो है यज्ञ, बलि, कर्मकांड, पशुओं के प्रति हिंसा का प्रतिकार कर रहे हैं, और बुद्ध 5 महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं: सत्य, अहिंसा, अस्ति, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। राइट। इसके अलावा वैदिक धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा है और बौद्ध धर्म में भी कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा है, लेकिन बौद्ध धर्म के कर्म एवं पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, इसमें आत्मा की अवधारणा शामिल नहीं है, जबकि वैदिक धर्म का जो कर्म एवं पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, वह कॉन्सेप्ट जो है आत्मा की अवधारणा में विश्वास करता है, और उसका मानना है कि कर्मों के फल के कारण आत्मा का पुनर्जन्म होता है। आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसके कारण व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, और इस पुनर्जन्म के चक्र से अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो फिर आपको वैदिक जो संस्कृति की व्यवस्था है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी यज्ञ एवं कर्मकांड कर सकते हैं, या उपनिषद की भाषा में ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, कर्मों के फल के कारण व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, आत्मा नामक कोई सत्ता नहीं है। कर्म चूंकि अगर इच्छा, अभिलाषा की पूर्ति नहीं होती है तो कर्म शेष रह जाती है, इसलिए व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है। इसके अलावा जहां हम देखते हैं कि वैदिक के जो धर्म है उसकी अंतर्गत चतुर्वर्ण व्यवस्था पर बल दिया जाता है, और उस चतुर्वर्ण व्यवस्था को बाद में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि बुद्ध जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जन्म आधारित विशेषाधिकार का विरोध करते हैं, और बुद्ध जो है अपने संघ में शूद्र, यहाँ तक कि स्त्री को भी प्रवेश का अधिकार देते। यानी सामाजिक दायरा जो बौद्ध धर्म का है, ये वैदिक धर्म से काफी विस्तृत है, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म में डिफरेंसेस है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे तो उसका कुछ चीज हमें वैदिक धर्म में भी मिलता है। एक, कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा, दूसरा संन्यास की अवधारणा, और तीसरा कि उपनिषद में अहिंसा की अवधारणा भी मिलती है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म एक तरह से उपनिषद से प्रभावित भी रहा है, और इस तरह से हम बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको हम समझ सकते हैं।